दिल्ली जेल में गैंगवार, अतीक का जिक्र क्यों? टिल्लू कत्ल कांड का क्या है अतीक कनेक्शन? क्या टिल्लू और अतीक का दुश्मन एक ही था? क्या दोनों की हत्या भी एक ही गैंग के गुर्गों ने की? दोनों को कैमरों के सामने मारा गया। दोनों के कत्ल में सीधा गोगी गैंग का रोल निकल कर आया। दोनों ही कत्ल के पीछे कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का भी कनेक्शन है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या प्रयागराज से 730 किलोमीटर दूर तिहाड़ जेल में ठीक उसी तरह कत्ल हुआ जैसे अतीक अशरफ को मारा गया था? अतीक अशरफ के 3 कातिल थे। टिल्लू ताजपुरिया को भी 3 ने मारा। अतीक भी पुलिस के सामने मरा और टिल्लू ताजपुरिया भी पुलिस के सामने मारा गया। फर्क बस इतना है कि वहां गोलियां चली थी और यहाँ धारदार हथियार चले। सवाल ये है, क्या लवलेश तिवारी सहित तीनों शूटर और टिल्लू के कातिल योगेश टुंडा के पीछे एक ही मास्टरमाइंड है? ऐसे तमाम सवाल जिंदा हो उठे हैं जिनके जवाब की तलाश करती जांच टीम अब तक खाली हाथ है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या दोनों कत्लकांड के पीछे एक ही गैंग है? क्या लॉरेंस बिश्नोई पूरे भारत में इकलौता डॉन बनकर उभरा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तिहाड़ में गैंग वॉर छिड़ा है। 1 महीने में दूसरे गैंगस्टर का कत्ल हुआ, लेकिन इस कत्ल से भी ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वो कि तिहाड़ कत्लकांड में अतीक कनेक्शन क्या है। यूपी के सबसे खूंखार माफिया अतीक के कत्ल और तिहाड़ में हुए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के कत्ल की कहानी काफी हद तक एक जैसी है। दोनों के कत्ल में तमाम ऐसे पहलू हैं जो एक दूसरे से मेल खाते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं दोनों के कत्ल का आपस में कनेक्शन किस तरह का। अतीक अशरफ का कत्ल पुलिस के सामने हुआ था। टिल्लू का मर्डर भी जेल पुलिस के सामने ही हुआ। प्रयागराज में कुल शूटर्स की संख्या थी 3। तिहाड़ में भी ताजपुरिया को 3 बदमाशों ने ही मिलकर मारा। अतीक अशरफ का लाइव कैमरे पर मर्डर हुआ था। टिल्लू को भी सीसीटीवी के सामने मर्डर किया गया। अतीक को योगी गैंग ने मारा, इसका दावा है कि गोगी गैंग ने मारा है, जबकि टिल्लू को भी मारकर गोगी के गुर्गों ने बदला लिया, ये बात सामने आई। अतीक अशरफ के कातिल लॉरेंस गैंग से प्रेरित थे। तिहाड़ में टिल्लू की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ली है और गोल्डी बरार ने पोस्ट लिखकर ऐलान किया कि उसी के लोगों ने टिल्लू को मारा है। चलिए अब आपको तिहाड़ से सामने आए कत्ल के नए तस्वीर दिखाते हैं। नया वीडियो क्या है जो बताता है कि इस साजिश में कई लोग शामिल हो सकते हैं। सवाल तिहाड़ पुलिस पर भी है क्योंकि पुलिस के सामने मर्डर हुआ। देखिए किस तरह से कातिलों ने पुलिस के सामने एक गैंगस्टर को मार डाला। 2 मई 2023 तिहाड़ जेल, ग्राउंड फ्लोर बैरक, जेल नंबर 8। देश की सबसे सुरक्षित जेल में हुए गैंगवॉर के खौफनाक सबूत सामने आ गए। तिहाड़ जेल में लगे सीसीटीवी में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का खौफनाक मंजर कैद हुआ। पहले एक वीडियो आया, फिर दूसरा। पुलिस देखती रही, वो मारते रहे। अब जरा दूसरा वीडियो देखिए। पुलिस तमाशा देख रही है, हमलावर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, वो मार रहे हैं, पुलिस देख रही है। ये देश की सबसे सुरक्षित जेल की तस्वीर है। जरा सोचिए,
यहाँ की सुरक्षा किसके हाथ में है? पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली के तिहाड़ जेल में जिस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई, इस मामले पर अब तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से इस मामले में एक बड़ी साजिश की बू आ रही है और जिस तरह से देखा जा सकता है सीसीटीवी कैमरे में कि एक साजिश के तहत टिल्लू की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही इस मामले को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को यह केस ट्रांसफर किया जा सकता है। 2:49 में टिल्लू की हत्या की पूरी कहानी बयां कर दी। सीसीटीवी में अगर घड़ी पर गौर करें तो वारदात को 2 मई सुबह 6:10 पर अंजाम दिया गया। जब ताजपुरिया अपने बैरक के बाहर था, तभी चादर के सहारे छत से कई लोग कूदते दिखाई दिए। हमलावरों पर टिल्लू ताजपुरिया की नजर पड़ गई। तभी टिल्लू पास के एक बैरक में छिपने के लिए भागा। इससे पहले कि टिल्लू गेट बंद कर पाता, उसे हमलावरों ने पकड़ लिया और बैरक से बाहर खींच लिया और फिर उस पर धारदार हथियारों से वार करने शुरू कर दिए। सीसीटीवी कैमरे की अगर फुटेज की अगर बात की जाए तो उस वक्त में कई जो लोग हैं उसको बचाने का भी प्रयास करते हैं और जिस तरह से टिल्लू ताजपुरिया की हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि इस मामले में जो हमारे सूत्र बताते हैं कि एक साजिश के तहत इस मामले को अंजाम दिया गया। तो इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले वो कौन कौन से शख्स हैं, इन तमाम मामलों की पड़ताल की जाएगी। हमलावरों ने टिल्लू पर 92 से ज्यादा वार किए। हमले के दौरान टिल्लू वहीं गिर गया और फिर सारे हमलावरों ने उस पर लगातार वार किए। हमले के बाद वहां खून ही खून दिखाई दिया। जेल में लगे सीसीटीवी में टिल्लू ताजपुरिया पर हुए हमले की तस्वीर रिकॉर्ड हो रही थी। तस्वीरें इतनी खौफनाक कि हम उन्हें आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते। चीखता रहा गैंगस्टर ताजपुरिया, पुलिस को बुलाते रहे मददगार। जिस वक्त तिहाड़ में टिल्लू पर हमला किया गया, उस वक्त कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महल और गैंगस्टर सोनू दरियापुर वहीं मौजूद थे। दोनों ने ही हमलावरों को हटाने और पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने हथियार दिखाकर उन्हें पीछे हटा दिया। जब हमलावरों को ये साफ हो गया कि टिल्लू ताजपुरिया अब नहीं बच सकता, तब उन्होंने उसे छोड़ दिया और फिर बाकी कैदियों के बीच खौफ पैदा करने के लिए चिल्ला चिल्ला कर जश्न भी मनाया। बाद में सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड नाम के एक अकाउंट से एक पोस्ट डाली गई, जिसमें टिल्लू ताजपुरिया के कत्ल की जिम्मेदारी ली गई। पोस्ट लिखने वाले ने ये ऐलान भी किया कि उसका बदला पूरा हो गया, क्योंकि गोगी गैंग के मुख्य सरगना रहे जितेंद्र गोगी की दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हत्या करवाने का आरोप टिल्लू ताजपुरिया पर लगा था। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गोगी गैंग के गुर्गे दुश्मनी की आग में झुलस रहे थे और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करवाने के लिए एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई, वो वीडियो बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गोगी गैंग के लोग टिल्लू ताजपुरिया को ठीक उसी तरह से मारना चाहते थे जैसे उसने जितेंद्र गोगी की हत्या की थी। मतलब वो टिल्लू ताजपुरिया पर कोर्ट में फायरिंग करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन जब उसे कोर्ट लाया गया तो सुरक्षा बेहद कड़ी थी, इसलिए उन्हें टिल्लू को मारने का मौका नहीं मिल पाया। तो टिल्लू ताजपुरिया को उसी कोर्ट में मौत के घाट उतारने का प्लान था, जहां पर गोगी गैंग के मुखिया जितेंद्र गोगी की हत्या की गई थी और हत्या के आरोप में ही ताजपुरिया तिहाड़ में बंद था। यानी गोगी गैंग की प्लानिंग थी कि इससे उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और उसका खौफ भी बढ़ेगा। तभी पुलिस के सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तिहाड़ जेल में एक महीने में ये दूसरा मामला है जिसमें किसी गैंगस्टर की हत्या की गई, लेकिन जब टिल्लू मारा गया तो इसके कनेक्शन अतीक अहमद से जुड़ गए। वो अतीक जिसकी हाल ही में पुलिस की मौजूदगी में हत्या हो गई। मतलब मारा तो टिल्लू गया, लेकिन चर्चा अतीक की होने लगी। आखिर ऐसा क्यों? अतीक के मर्डर से टिल्लू के खात्मे का क्या कोई कनेक्शन है? वक्त सुबह 6:15। जगह दिल्ली की तिहाड़ जेल।
सुबह सुबह हाई सिक्योरिटी वाली इस जेल के अंदर ऐसा कांड हुआ कि सबके होश उड़ गए। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर के बड़े गैंगस्टर में एक जितेंद्र गोगी के कत्ल का मास्टरमाइंड बताया जाने वाला मारा जा चुका था। जिसका मर्डर हुआ वो कोई और नहीं बल्कि दिल्ली का कुख्यात टिल्लू ताजपुरिया था। तिहाड़ जेल से आई ये खबर जंगल में आग की तरह फैली, लेकिन इसी बीच अचानक एक और माफिया सरगना अतीक अहमद की चर्चा होने लगी। मतलब इधर टिल्लू की हत्या हुई और उधर अतीक भी सीन में आ गया। तो ऐसे में सवाल ये है कि टिल्लू हत्याकांड में अतीक का नाम कहां से आ गया? अतीक तो पहले ही प्रयागराज में अपने भाई अशरफ के साथ मारा जा चुका है, लेकिन अतीक हत्याकांड में ही इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि अतीक हत्याकांड का इस मर्डर से सीधा सीधा संबंध है। ये तो सबको पता है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मारने में तुर्की की बेहद कीमती ज़ेगाना पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ था। इसी पिस्तौल से आरोपी शूटर सनी और उसके 2 साथियों ने मिलकर अतीक और अशरफ को छलनी किया था। बस इसी ज़ेगाना पिस्तौल से दिल्ली तक कड़ियां जुड़ गई। सूत्रों के मुताबिक जितेंद्र गोगी ने शूटर सनी को ज़ेगाना पिस्तौल दी थी, क्योंकि गोगी गैंग ही इस पिस्तौल का अकेला सप्लायर है। ज़ेगाना के अलावा 50 कारतूस भी सनी को दिए गए थे। साथ ही एक न्यूज चैनल की आईडी और कैमरा भी मुहैया कराया गया था। गोगी का प्लान ये था कि सनी गोलियों और हथियारों के साथ पत्रकार बनकर दिल्ली की एक कोर्ट में जाएगा और वहां पर उसके दुश्मन को मार गिराएगा। माना यह जा रहा है कि गोगी का ये दुश्मन टिल्लू ताजपुरिया ही था, जिसे कोर्ट के अंदर सनी के जरिए मार गिराने की साजिश थी। लेकिन इस प्लान को अंजाम देने से पहले ही जितेंद्र गोगी मारा गया और गोगी गैंग की कमान उसके करीबी गुर्गे रोहित मोई ने संभाल ली, जबकि तुर्की की बेशकीमती ज़ेगाना पिस्तौल के साथ कारतूस और बाकी का सामान सनी के पास रह गया था। बाद में इसी ज़ेगाना पिस्तौल से अतीक और अशरफ को प्रयागराज में छलनी कर दिया गया। मतलब जिस ज़ेगाना से टिल्लू के कत्ल का प्लान था, उसका इस्तेमाल अतीक के खात्मे में किया गया और इसलिए टिल्लू ताजपुरिया के मारे जाने के बाद अतीक की भी चर्चा होने लगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।